अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज 22 अप्रैल और बुध का रोज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको मुसलसल लगा रखता हूं यूरोप भर के अहम हालातों वाक़यात से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन की। स्पेन से इत्तलात आ रही हैं कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने पार्लियामेंट को कहा है कि इमरजेंसी की मुद्दत को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया जाए। दूसरी तरफ आज स्पेन में नए केस आने की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। ये सब कुछ हम आपको बताएंगे तफसील के साथ, लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो ये नाज़रीन, इससे पहले कि हम आपको स्पेन के अदाद शुमार बताएं, आपको बताते चलें कि स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेस ने पार्लियामेंट से कहा है कि वो इमरजेंसी की मुद्दत को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया जाए। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बताया था, पेड्रो सांचेस ने कहा था कि इमरजेंसी की मुद्दत को बढ़ा दिया जाएगा। अब पार्लियामेंट का इजलास जारी है जिसमें इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि इमरजेंसी की मुद्दत को 9 मई तक बढ़ा दिया जाए। बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि लॉकडाउन जो है वो 9 मई तक चला जाएगा। इसके अलावा पेड्रो सांचेस ने कहा कि वो मई के दरमियान में जाके लॉकडाउन को ख़त्म करने के लिए मरहलावार पाबंदियाँ ख़त्म करेंगे। याद रहे कि 14 मार्च से स्पेन मुकम्मल लॉकडाउन में है। ये तीसरी बार लॉकडाउन में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए आज पार्लियामेंट की, तो तकरीबन 2 कतलान जमातों और दाएं बाजू की पार्टी फॉक्स ने लॉकडाउन में इजाफे की मुखालफत की है। उसके बाद बात करते हैं हलाकतों की, तो आज मजीद 435 अफराद हलाक हुए हैं। अगर गुज़िश्ता 2 रोज़ का मुआवजा किया जाए तो आज थोड़ी ज़्यादा हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद स्पेन में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 21,717 हो गई है। उसके बाद यहाँ परेशानी की बात यह है कि जो नए केसेस हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। आज एक बार फिर 4,211 नए केस सामने आए हैं। अगर गुज़िश्ता रोज़ का मुआवजा किया जाए तो गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 3,960 केस सामने आए थे। उसके बाद बात करते हैं कि अब तक स्पेन में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद कितनी है। तो अब तक तकरीबन 2,08,000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं उन खुश नसीब लोगों की जो ठीक हुए हैं, जो हॉस्पिटल से घर जा चुके हैं। तो अगर गुज़िश्ता 24 घंटों की बात की जाए तो ऐसे अफराद की तादाद 3,401 है। अगर मजमूई तौर पर बात की जाए कि अब तक कितने अफराद ठीक हो चुके हैं, तो ऐसे अफराद की तादाद 85,915 है जो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं कि आज मैड्रिड में मजमूई तौर पर क्या सूरत रही है। तो मैड्रिड जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, यहाँ अगर मजमूई तौर पर केसेस की बात की जाए तो केसेस जो है 59,199 टोटल केस है। अगर हलाकतों की बात की जाए तो 7,577 हलाकतें हो चुकी हैं मैड्रिड में अब तक सबसे ज़्यादा अफराद हलाक हुए हैं। उसके बाद रुख करते हैं कतालोनिया का। तो कतालोनिया में टोटल केसेस की तादाद 43,802 है। अगर यहाँ हलाकतों की बात की जाए तो यहाँ हलाकतें जो हैं वो 4,247 हैं, जबकि जो हलाकाई गवर्नमेंट है यहाँ की कतालोनिया की, उसका कहना है कि हलाकतें इससे कहीं ज़्यादा हैं जो मर्कजी गवर्नमेंट बता रही है। इसके अलावा अगर पाइस बास्को की बात की जाए तो वहाँ मजमूई तौर पर अब तक 1,124 अफराद जो हैं वो हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं वलेंसिया की। तो वलेंसिया में भी तकरीबन 1,106 अफराद हलाक हो चुके हैं। उसके बाद बात करते हैं अंदालूसिया की। तो सूबे अंदालूसिया में भी अगर हलाकतों की बात की जाए तो अब तक तकरीबन 1,050 के करीब जो अफराद हैं वो हलाक हो चुके हैं। जबकि अगर आलमी माहिरीन की बात की जाए तो उनका कहना है कि स्पेन जो है यहाँ हलाकतों की तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पेन हुकूमत का भी ये कहना है कि हम सिर्फ उन लोगों की मौत की तस्दीक करते हैं जो हॉस्पिटल में फौत होते हैं जिनमें कोरोना वायरस मुस्बत आता है। तो हम बता सकते हैं कि ये सब हलाकतें जो हैं कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। अगर कोई शख्स घर में फौत होता है तो उसको इसमें शामिल नहीं किया जाता। दूसरी तरफ बात करते हैं स्पेन में, जैसा कि हमने आपको गुज़िश्ता रोज़ भी बताया था कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि बच्चों को बाहर जाने की इजाज़त होगी। गवर्नमेंट का कहना है कि 26 अप्रैल के बाद छोटे बच्चे जो हैं बाहर खेलने जा सकेंगे।
याद रहे कि इससे पहले जो है, जैसा कि हमने आपको बताया भी था, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के जो मेंबर हैं उनकी जानिब से मुतालबा किया गया था कि छोटे बच्चों पर पाबंदियां उठाई जाएं, जैसा कि फ्रांस, इटली वगैरह में है कि छोटे बच्चों पर पाबंदियां नहीं हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट की जानिब से जो कहा गया, उसके बाद जो लोग हैं वो इस फैसले से खुश नज़र नहीं आते। लोगों का कहना है कि ये एक मजाक है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है कि जो 14 साल के बच्चे हैं वो बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वालिदैन के साथ जा सकते हैं, वो भी मखसूस टाइम के लिए जा सकते हैं। आप बच्चों को अपने साथ फार्मेसी तक लेके जा सकते हैं, अगर आप मार्केट्स में गए हैं तो आप बच्चों को साथ ले के जा सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट का कहना है इन बच्चों को बाहर जाके खेलने की इजाज़त नहीं होगी, बेंचों पर बैठने की इजाज़त नहीं होगी, मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं इन बच्चों पर। जिसके बाद जो बच्चों के वालिदैन हैं वो इस फैसले से खुश नज़र नहीं आते। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक मजाक किया। अगर बात की जाए तो मैड्रिड की, तो यहाँ पे लोगों ने बर्तनों से एहतजाज भी किया इस सिलसिले में। वो कह रहे हैं कि बच्चों को मुकम्मल तौर पर आज़ादी होनी चाहिए कि वो बाहर जाके खेल सकें। अब गवर्नमेंट जो है इस मसले पर गौर कर रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि ऐसे मरहले पर हम बहुत ज़्यादा रियायतें नहीं दे सकते, हम कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते जिसकी वजह से कोरोना वायरस जो है उसको दोबारा फैलने का मौका मिले। जैसा कि हम आपको मुसलसल बताते रहते हैं कि स्पेन की गवर्नमेंट की भी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए, लेकिन स्पेन की गवर्नमेंट जो है वो कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है, क्योंकि WHO का कहना है कि अगर लॉकडाउन उठाने में जल्दी की गई तो कहीं दोबारा जो है कोरोना वायरस को मौका ना मिले। इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट जो है माहिरीन से मशवरा करके जो बेहतर होगा वही फैसला करेगी। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।